चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं विद आवर पार्ट 9 ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर फॉर क्लास 12। दिस इज़ मी योर टीचर धर्मेंद्र पंजवानी। और हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो ये हमारे एक्टिविटी या फिर यू कैन से टर्नओवर रेशोज का सेकेंड रेशो है। इससे पहले हमने पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और यू कैन से कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं अब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। ये क्या बोल रहा है? जिस चीज के बारे में रिलेशनशिप बताता है वो दो चीजें हैं। एक क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ आपके दिमाग में पहली चीज आ रही होगी, व्हाट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? क्लियर करते हैं। एंड द सेकंड वी नो ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम नॉर्मली डेटर्स बोल सकते हैं। ओके चलो, रेशो का क्या फॉर्मूला है? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो, अब हम पढ़ते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है। जी मैं आपको नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो समझाऊंगा, ठीक है, पर पहले द सिंपलेस्ट पार्ट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, वो हम पढ़ लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स सिमिलर है टू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में हम क्या करते थे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यानी हम उसका एवरेज कर लेते थे। यहाँ पे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या पार्ट बनता है? ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट बनता है डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल्स। सिमिलरली आगे आप एक और रेशियो पढ़ोगे विच विल बी रिलेटेड टू ट्रेड पेबल्स। सो ट्रेड पेबल्स का क्या पार्ट बनेगा? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या पार्ट बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट बनेगा डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? अभी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल रहे हैं। और एवरेज कैसे आएगा सर? सिंपल है, ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ले लो, उसमें ऐड कर दो क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स और उसको 2 से डिवाइड कर दो और आपके पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बट अब हम क्या सीखने वाले हैं? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? ठीक है, देखो, यू नो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड आपने पढ़ा होगा 11th में कि सेल्स दो टाइप की हो सकती है। सेल्स दो टाइप की हो सकती है। आप इसे पहले वाली चीज से कंफ्यूज ना करें। पहले जो हमने पढ़ा था विच वॉज सेल्स के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। पहला कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट, ठीक है। वो दो कंपोनेंट्स अलग है, कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप। दो तरीके की सेल्स हो सकती है। दो तरीके से की कौन सी सेल्स हो सकती है सर? एक तो हम कैश सेल्स कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल हम करते हैं तो क्या होता है? हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो, कैश तो आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा है और सेल्स हो रही है, यानी हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट में क्या होता है? क्रेडिट में क्या होता है? यहाँ आ जाते हैं क्रेडिटर्स, सॉरी, यहाँ आ जाते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई सेल्स में प्रोडक्ट तो बाहर जा रहा है, बढ़िया, कैश की जगह क्या आ रहा है? डेटर्स आ रहा है। व्हाट, हाउ हाउ कम डेटर्स? आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया और आपने क्रेडिट में सेल किया। आपने क्रेडिट में सेल किया, यानी कि आपने जिसको सेल किया उसको बोला कि तुम क्रेडिट पे इसको खरीद सकते हो, तुम भली मुझे 2 महीने बाद इतने पैसे पे कर देना, ठीक है, 2 महीने बाद इतने पैसे पे कर देना। तो फॉर दैट 2 मंथ्स वो आपका क्या हुआ? वो आपका डेटर हुआ। डेटर क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। अब देखो, रेशो कौन सा है? ये रेशो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। किसका रेशो है? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? हम ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं?
टर्नओवर से कंपेयर करना है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स को टर्नओवर से कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या पूरे ट्रेड रिसीवेबल्स को हम हमारे जो पूरी टोटल सेल्स है, हमारी जो टोटल सेल्स है उससे कंपेयर करें, या फिर सिर्फ उसी सेल से कंपेयर करें जिससे रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स है। सर आई कैन से हम सिर्फ उसी सेल से करेंगे जिस सेल से जिस जिस पोर्शन ऑफ सेल से रिलेटेड होगा ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स का कोई काम नहीं है कैश कैश सेल्स में, कैश सेल्स में कोई भी काम नहीं है ट्रेड रिसीवेबल्स का। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल में से कैश सेल्स है वो हटा देंगे, और वो हटाने के बाद हमारा क्या बचेगा, क्रेडिट सेल्स बचेगा। यह आता है हमारा सेल्स, और वी कैन से टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। व्हाट इज क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स वो है which creates your asset or trade receivables, ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मूले में दे रखा था नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेट ट्रेड रिसीवेबल्स? नेट ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होता है कि मान लो आपने सेल की, ठीक है, आपने क्रेडिट सेल की, ठीक है, सॉरी नेट ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, नेट वो आएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, गलती से लिख लिया था। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नन अदर देन सेल्स, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल्स, हमने यहाँ पे नेट क्यों लिखा? सिंपल सा रीज़न है, अगर हमने किसी को सेल की है, मान लो मैंने 1 लाख की सेल की है, ठीक है, उसमें से 10 हज़ार का मेरा सेल्स रिटर्न आ गया, ठीक है, तो क्या मैं 1 लाख की सेल दिखाऊं या मैं 90,000 की सेल दिखाऊं? 90,000 बीइंग 1 लाख माइनस 10,000, सर मैं 90,000 की दिखाऊंगा। सो वही 90,000 की जब हम दिखाएंगे ना तो उसको हम नेट सेल्स बोलेंगे। नेट सेल्स कैसे आएगा? टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ठीक है, और आ जाएगा नेट। यहाँ मैं टोटल की जगह ग्रॉस लिख देता हूँ, ग्रॉस मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड क्रेडिट सेल्स, गॉट इट। चलो जी, यहाँ हम समझ गए इसका फॉर्मूला। It needs to be noted that debtor should be taken before making any provisions for doubtful debt. Before making any provisions for doubtful debt, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर हमारे बैलेंस शीट में कैसे दिखता है? डेटर दिखता है, मान लो डेटर हमारा दिख रहा है 100, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10, हम डेटर दिखा देते हैं 90। तो ये बोल रहा है कि कौन सा फिगर लें, ये बोल रहा है कि कौन सा फिगर लें। सर सिंपली हम फिगर लेंगे 100, ठीक है, हम सिंपली फिगर लेंगे 100, गॉट इट। हम नहीं लेंगे 90, हम लेंगे 100, ठीक है। अब देखो, द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द स्पीड which trade receivables are realized. The ratio indicates that the number of times the receivables are turned over and converted into cash in an accounting period. यानी ये रेशियो क्या बता रहा है? ये रेशियो सिंपली हमें इतनी चीज बता रहा है कि कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में जो हमारा डेटर है, कितने टाइम में वो हमारा जो डेटर है वो कन्वर्ट हो रहा है कैश में, कितने टाइम में हमारा डेटर कन्वर्ट हो रहा है कैश में, वो हमें बताएगा, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा कितने टाइम में हमारा जो डेटर है वो कन्वर्ट हो रहा है कैश में? हम इससे पता लगाएंगे, किससे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ डेज और मंथ अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने निकाला फॉर 360 डेज, ठीक है, हमने 360 डेज के डेटा को लेके निकाला, तो 360 डेज में अगर हम रेशो डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारा एक पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और वो पीरियड हमें क्या सिग्निफाई करेगा? वो पीरियड हमें बताएगा कि कितने दिनों में, कितने दिनों में
हमारा जो डेटर्स है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कितने दिनों में, एवरेज कितने दिनों में हमारा जो डेटर है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, तभी आपको सही से और समझ आएगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15 करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है 4 लाख। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 20% कैश है तो 80% कितना होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दे रखा है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी दे रखा है, हम एवरेज निकाल लेंगे, सिंपली निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, 40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 1,60,000 और ये आ जाएगा 80,000 हमारा एवरेज। ठीक है, अब हमने पहले ही देख लिया था कि 4 लाख का अगर 20% कैश सेल्स है सो 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स होगा। तो 4 लाख का 80% होगा 3,20,000। ठीक है, सिंपली हम 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000 कर लेंगे, ये हो जाएगा 16,4। ओके, ये आ जाएगा 4, तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ये देखो 4 टाइम्स। ठीक है, क्या हो गया हमारा, 4 टाइम्स आ गया। अब मान लो हमने इसको कितना निकाला है, फॉर 1 ईयर निकाला है ना, हमने 1 ईयर का पीरियड निकाला है। ठीक है, सो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 360 मान लो आप, एवरेज 360 मान लो फॉर बेटर कैलकुलेशन। फॉर बेटर कैलकुलेशन हम मान लेते हैं 360 डेज होते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चन में आपको सामने से लिख के देता है कि अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। हम मान लेते हैं 360 डेज इन अ ईयर है। ठीक है, हम यहाँ पे डाल देंगे नंबर ऑफ डेज और मंथ, यानी कि हम यहाँ पे डाल देंगे 360, नीचे डाल देंगे हमारा टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो विच इज 5। कितना आ गया, 360 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, ये कितना आ गया 72। क्या मतलब हुआ 72 का कि एवरी 72 डेज में, हर 72 डेज में हमारा जो डेटर है ना, हमारा जो डेटर वो वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो कैश में, जब जैसे ही वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, हम क्या करते हैं, उस कैश को यूज करके हम इन्वेंट्री बनाते हैं। इन्वेंट्री बनाने के बाद हम उसी इन्वेंट्री को दोबारा बेचते हैं। हम किसको बेचते हैं, हमारे डेटर्स को बेचते हैं, और हमारा डेटर्स फिर क्या 72 डेज में दोबारा रियलाइज होता है। ठीक है, ये हमें सिग्निफाई करता है 72 डेज। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, सिमिलरली हम आते हैं हमारे थर्ड रेशो पे विच इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, नाउ इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ व्हाट, इट इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ द रेशो वी डिड। कौन सा रेशो हमने अभी किया था, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अब क्या करेंगे हम, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो करेंगे। नाउ नाम से आपको समझ आ गया होगा कि हम जब डिनोमिनेटर में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में रखते थे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इस रेशो में हम रखेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। और आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे आएगा, ऊपर हम ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या लेते थे, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, यहाँ हम क्या लेंगे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, सो एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग दोनों का और दोनों का क्लोजिंग ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। नाउ एग्जैक्टली द सेम हम ऊपर क्या लिखते थे, हम ऊपर लिखते थे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। आप मेरे को एक चीज बताओ, हम ऊपर लिखते थे सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और सेल्स करने से क्या आता था, डेटर्स आता था, सेल्स करने से क्या आता था, डेटर्स आता था। क्या हम, हमारा जो क्रेडिटर्स है वो सेल से आता है, द आंसर इज नो। हमारा क्रेडिटर्स आता है परचेजेस से। हमारा क्रेडिटर्स किससे आता है, परचेजेस से। तो क्या हम न्यूमरेटर में सेल्स लिखेंगे, नहीं सर, हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। और कौन सी वाली परचेज लिखेंगे, सिमिलरली कौन सी वाली परचेज लिखेंगे, सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेजेस सेम एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे सेल्स होती थी दो टाइप्स की, वैसे ही 2 टाइप्स की क्या होती हैं, परचेजेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ठीक है, और क्रेडिट परचेज करने से क्या होता था,
जनरेट, हम क्रेडिट परचेज करते थे तो हमारे क्या बनते थे, क्रेडिटर्स बनते थे। सो द लॉजिक इज सेम कि हम अगर एवरेज क्रेडिटर्स लगा रहे हैं तो वो एवरेज क्रेडिटर्स की जो परचेज होंगी वो कौन सी होगी, क्रेडिट परचेज होगी, ऑब्वियसली कैश परचेज तो होगी नहीं। सो सिमिलरली हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। और हम एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे, इसमें क्या आएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड आएगा। ऊपर वाले में क्या आ रहा था, एवरेज डेटर्स रिसीवेबल, कि हम एवरेज कितने दिनों में हमारे जो डेटर है वो कैश में हो जाता, कैश में उनका अमाउंट मिल जाता था हमें, कन्वर्ट हो जाते थे हमारे डेटर्स कैश में। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारा, हम जैसे ही हम क्रेडिटर बने, हमारे जैसे ही क्रेडिटर बने, हम कितने दिनों में अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, हम कितने दिनों में हमारे क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं वो निकालेंगे। सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेज ऑफ अ पीरियड, या फिर हम मंथ्स भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय जितना भी हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो आया वो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर लेते हैं फटाफट। कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग 2016-17, हमें डायरेक्टली क्रेडिट परचेजेस दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग, ठीक है, बिल्स पेबल दे रखे हैं ओपनिंग, और क्रेडिटर्स हमें क्लोजिंग दे रखे हैं, और बिल्स पेबल भी हमें क्लोजिंग दे रखे हैं। ऐड कर लेते हैं इन चारों को, ये हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख और 5 लाख, 5 लाख और 1 लाख मोर विच इज 6 लाख। ठीक है, ये हो गया टोटल कितना, 6 लाख। हम क्या करेंगे, 12 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर देंगे, हम ऊपर परचेजेस डाल दी, नेट क्रेडिट परचेजेस, यहाँ पे ट्रेड डाल दिया, पेबल, सॉरी 6 लाख नहीं आएगा यहाँ पे, मिस्टेक, यहाँ आएगा 3 लाख, क्योंकि हम 2 से भी तो डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है सॉल्व। स्टार्ट करते हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं बता रखा, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखे, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है टोटल, बिल्स पेबल दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, ट्रेड डेटर्स दे रखा है। नाउ सबसे पहली चीज अजम्पशंस हम क्या क्या लेंगे, हमें ये नहीं बता रखा कि कैश कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है या टोटल सेल्स है। ठीक है, तो जो भी बता रखा है हम मान लेंगे ये क्रेडिट का ही है। ठीक है, परचेज भी पूरी क्रेडिट की मान लेंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, ट्रेड डेटर्स दे रखा है ना। ना ओपनिंग दे रखा है ना क्लोजिंग दे रखा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये सारे एवरेज है। क्या है ये, एवरेज है। नाउ फॉर द सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मान लो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम निकालते हैं ना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में हम क्या क्या चीज़ करते हैं, एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल, यही तो होता है। और ये कैसे हम निकालते हैं, एवरेज डेटर्स निकालते हैं हम ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2 प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स अपॉन 2, और इसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो क्या आ जाता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स इज व्हाट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एवरेज में दे रखे हैं, हमने ऐड कर देंगे। सिंपली आप देखो, हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट क्रेडिट टर्नओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरी क्रेडिट में दे रखी है तो हम ले लेंगे 875। फिर हम क्या लेंगे, एवरेज टर्नओवर, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है, एवरेज डेटर्स आता है और एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स आता है। ठीक है, सो 48,000 और 59,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8.18। हम क्या निकालेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या आएगा, 365 डिवाइडेड बाय 8.18। क्या आता है इसमें, 45 डेज, यानी हर 45 डेज में हम एवरेज कलेक्ट कर लेते हैं हमारे डेटर से। सिंपली अब क्या निकालेंगे हम, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, 4,20,000 हमने लिख दिया क्रेडिट व्हाट, परचेज। ठीक है,
नीचे क्या लिखेंगे हम, 90,000 लिखेंगे एवरेज क्रेडिटर्स प्लस 52,000 एवरेज बिल्स पेबल, 90,000 प्लस 52,000, यह आ जाएगा हमारा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 142, 2.96। ठीक है, सिमिलरली हम 365 यानी पेमेंट पीरियड निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 2.96 करेंगे तो कितना आएगा, 123 आएगा ना, हाँ 123 डेज आएगा। यहाँ पे हमारा होता है ये दो रेशोज कंप्लीट, विच इज trade receivables turnover ratio and trade payables turnover ratio with their illustrations।